Welcome to all, class 10, chapter 13, surface areas and volume। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम की कैलकुलेशन हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है कि जो भी फिगर या शेप जो भी आपको गिवन होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करो, फिर तो आप उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दोगे और वॉल्यूम की कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्टली हमसे वॉल्यूम की कैलकुलेशन कैसे पूछेंगे? जैसे एक हमारे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल में कितनी हवा भर सकती है, तो हवा जब उसके अंदर भरेगी फुटबॉल के अंदर तो हवा क्या घेरेगी? जगह घेरेगी। तो जहाँ भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली बात आएगी वहाँ पर हम उस फिगर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप फुटबॉल का क्या फाइंड करोगे? वॉल्यूम फाइंड करोगे। आपके पास कोई सिलेंड्रिकल बर्तन है, उसके हमने अंदर मिट्टी भर दी, तो हमसे पूछेंगे कि बताओ कि इसमें कितनी मिट्टी गई है। तो उस मिट्टी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस सिलेंड्रिकल बर्तन का जिसमें हमने मिट्टी डाली है, क्योंकि मिट्टी ने क्या घेरी? जगह घेरी है, वहां पर भी हम उसका सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। और ये जैसे कमरा है, रूम है, इस रूम में आपसे पूछ रहे हैं कि छोटी छोटी मैच बॉक्सेस, माचिस की जो डिब्बियां हैं वो कितनी आ सकती हैं। तो माचिस की डिब्बी जब हम इस कमरे में रखेंगे तो वो क्या घेरेगी? जगह घेरेगी। तो वहां पर भी हम क्या निकाल लेंगे? इस कमरे का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो जहां पर भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली बात होगी, जगह घेरने वाली बात होगी, वहां पर हम उस फिगर का शेप जो भी हमें गिवन होगा उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, कैसा शेप है उसका? कोन, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कोन है और किसके ऊपर खड़ा हुआ है? वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर से कोन है। इसे इस तरीके से एक सॉलिड हमारे पास है विद बोथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस भी 1 है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की हाइट कितनी है? उसके रेडियस के बराबर। इट मींस वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कोन की हाइट भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 हो गई। और हमें मालूम है कि हेमिस्फीयर की शेप में, हेमिस्फीयर के केस में जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है। तो इस हेमिस्फेरिकल वाले पोर्शन की हाइट भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या मीनिंग होता है? देखो, जैसे मैं अगर यहां पर एक वैल्यू लिखता हूं x इज इक्वल टू y के y, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि x की वैल्यू हमने y की टर्म्स में निकाली हुई है। मींस उसके आंसर में जो वेरिएबल आ रहा है, जैसे इसके आंसर में x की वैल्यू में क्या आया? y आया, तो हम बोलेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। x का जो आंसर है वो y की टर्म्स में है। हमने लिखा y इज इक्वल टू 7k स्क्वायर प्लस 9, तो हम बोलेंगे यहां पर कि जो y है दैट इज इन टर्म्स ऑफ k। मतलब उसके आंसर में y की वैल्यू में क्या आया? x की वैल्यू में y आया, तो हमने बोल दिया y x इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे ही यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका आंसर है उसमें पाई होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे दैट वॉल्यूम इज इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम पाई की टर्म्स में। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं यहां पर। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ कोन अलग से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अलग से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r²। तो पाई को तो हमने सॉल्व करना नहीं है, पाई को एज इट इज रखना है, तभी हमारी फाइनल आंसर तक पाई पहुंचेगा। तो कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई रेडियस। कोन वाले पोर्शन का रेडियस कितना है? 1, तो दिस इज 1 स्क्वायर। हाइट भी कितनी है? 1 प्लस 2/3 पाई एज इट इज रेडियस। हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का रेडियस कितना है? दिस इज 1, तो 1 क्यूब। तो 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और फिर 1 मिल जाए कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, नो चेंज। प्लस 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो दिस इज 1।
तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, पाई बाय 3 आया, दिस इज पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो 3 पाई बाय 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, जो भी यूनिट है, जो भी यूनिट गिवन है उसका हमें क्या करना है, क्यूब लगाना है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर, जो भी यूनिट होगी उसमें हमें क्यूब अप्लाई करना है। तो दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रशेल है कोई और वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder। उसको क्या कहा गया, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया और उस मॉडल का शेप कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल, with two cones attached at its two ends, और जो दो कोन्स हैं उसके दोनों किनारों पे अटैच होने चाहिए। जैसे ये तो सिलिंड्रिकल पोर्शन हो गया ऐसे, और उसके दो किनारों पे क्या अटैच होने चाहिए, दो कोन्स ऐसे, ये दो कोन्स अटैच हो गए, ठीक है। एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट, वो जो भी फिगर हमें गिवन है, जो भी मॉडल जो बनेगा वो एक्चुअल में किसका बनेगा, एल्युमिनियम की शीट का बनेगा। द डायमीटर ऑफ द टू एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट, ये कोन्स जो लगाए हुए ये दोनों कोन कैसे हैं, एल्युमिनियम की शीट के हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मॉडल का डायमीटर मींस यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस, और यहां इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये डिस्टेंस, दिस इज अबाउट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मॉडल की कुल लंबाई कितनी है, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये मॉडल की लंबाई है, ठीक है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये हाइट इस कोन की 2 सेंटीमीटर और इस कोन की हाइट भी कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model the Russell made। तो रशेल ने जो मॉडल बनाया हुआ है इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, मतलब हवा कितनी जगह घेरेगी। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर इस मॉडल का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, पहले इनकी जो डायमेंशन है उनको क्लियर कर लेते हैं। अगर डायमीटर 3 है, if diameter of the model is 3 centimeter, तो therefore radius is equal to 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज रेडियस, तो ये कितना है, दिस इज 3/2 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां, ये इसका क्या हो गया, रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, तो रशियन ने जो मॉडल बनाया है इसके अंदर कितनी हवा आएगी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो कोन्स का वॉल्यूम हमें फाइंड करना और दोनों तीन को हमें ऐड करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि ये तो पूरा मॉडल है ना, इस पूरे मॉडल में कितनी हवा आएगी हमसे पूछा हुआ है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 कोन्स है, तो पाई कितना आया, दिस इज 22/7 आर। सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन का रेडियस कितना है, दिस इज 3/2 इंटू 3/2, और सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन की हाइट यहां से लेकर यहां तक होगी, तो हाइट और लेंथ एक ही बात है बेटा, हाँ, तो ये 2 + 2, तो 12 में से कितना माइनस करेंगे, 2 + 2 4, तो दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो सिर्फ सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन की हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास आया कितना, 8 प्लस 2/3 प्लस इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। कोन वाले पोर्शन का रेडियस भी कितना है, अगेन 3/2 है, सेम रेडियस है, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट, और कोन वाले पोर्शन की हाइट कितनी है, दिस इज 2, तो ये हमने लिख दिया 2। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो तो 2 × 2 = 4 = 8,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 बाय 7, 22 इंटू 3 इंटू 3 बाय इंटू 2 बाय 7 प्लस 22 इंटू 3 अपॉन कितना बच गया ओनली 7, ठीक है, 22 इंटू 3 बाय 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 22, दिस इज 396, तो ये आ जाएगा 396, 96 बाय 7 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 बाय 7, दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12 का 2 कैरी आया 1, 9 और 10 और 6 16 की 6 कैरी 1, 3 और 1 4 बाय 2, तो 462 इज डिवाइडेड बाय 7, तो 462 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 7 6 42, 4 2 7 6 42, तो दिस इज 66 क्या थी यूनिट, सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब इज आवर आंसर। थैंक यू।